युग कोई भी रहा हो लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता अटूट ही रहा है। एक माँ को हमेशा यह चाहत रहती है कि उसका बच्चा हमेशा विपदा से दूर रहे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण द्वापर युग में हुई महाभारत में देखने को मिलता है। महाभारत में आपने ऐसे कई प्रसंग देखे होंगे जिन्हें देखकर तमाम तरह के सवाल मन में आते ही होंगे। ऐसा ही एक प्रसंग है जब गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में देखने की बात कही थी। आइए जानते हैं आखिर क्या वजह रही होगी कि अपने युवा बेटे को वह इस रूप में देखना चाहती थी। गांधारी एक पतिव्रता स्त्री थी। अपने अंधे पति धृतराष्ट्र के प्रति उनका समर्पण भाव ही था कि उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। बता दें कि गांधारी भगवान भोलेनाथ की एक अनन्य भक्ति, यह उनकी श्रद्धा और पूजा ही थी कि शिवजी ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया था। कथा मिलती है कि भोलेनाथ के दिए हुए वरदान के मुताबिक गांधारी जिस किसी को भी पट्टी हटाकर देख लेती, उनका शरीर वज्र के समान हो जाता। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी आंखों पर बांधी हुई पट्टी कभी नहीं हटाई। यूं तो गांधारी ने हमेशा ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी, लेकिन जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण पर पहुंच गया, कौरवों के बड़े योद्धा और गांधारी के 99 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब गांधारी के मन में पुत्र मोह जाग उठा और वह अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु के भय से डर गई। ऐसे में दुर्योधन को गांधारी ने आदेश दिया कि यह गंगा में स्नान करके नग्न अवस्था में उनके पास आ जाए। कथा के अनुसार जब दुर्योधन अपनी मां गांधारी के कहे अनुसार गंगा स्नान करके लौट रहा था, तभी गांधारी से मिलकर लौट रहे श्री कृष्ण की नजर दुर्योधन पर गई। श्री कृष्ण सब रहस्य जानकर दुर्योधन से कहने लगे कि बाल्य अवस्था की बात तो कुछ और थी, अब वह युवा है, इस उम्र में मां के सामने जाना अनुचित है। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया तो महाभारत का अंजाम कुछ और हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यह दांव चला था। दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण कहे तो उचित ही रहे हैं, तब उसने अपने कमर के निचले हिस्से को पत्तों से ढक लिया। इसके बाद वह माता गांधारी के पास पहुंचा। जैसे ही माता ने उसे देखा तो उसका पूरा शरीर वज्र के समान हो गया, लेकिन जो हिस्सा पत्तों से ढका था वह सामान्य ही रह गया। गांधारी दुर्योधन की इस भूल पर बहुत रोई, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। महाभारत के अंतिम युद्ध में दुर्योधन को भीम ने ललकारा और उनके बीच एक भयंकर गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध में भीम पर दुर्योधन भारी होता जा रहा था, क्योंकि भीम के बार का दुर्योधन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि दुर्योधन का शरीर अब वज्र का हो चुका था। ऐसे में श्री कृष्ण ने भीम से कमर पर वार करने को कहा और स्थिति उलट गई। दुर्योधन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ।